नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल GS बाय भवेश कुमार में। आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक 2022 एग्ज़ाम के लिए विद्युत धारा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है तो क्या हो जाएगा? ओम। 1 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जाता है तो परिपथ में धारा का मान कितना हो जाएगा? तो 2 एम्पियर हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाता है एम्पियर, ठीक का डी हो जाएगा। विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है तो वोल्ट मीटर होता है, 4 का बी हो जाएगा। ओम का नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है? तो विद्युत धारा का मान अचर, ताप और दाब। तो 5 का कितना हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 1, 2, 3, तो इसका 6 ओम हो जाएगा, 6 का डी। किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो आवेश का मान 120 कूलम हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा। ओम का नियम होता है V/I, 8 से 8 का ये हो जाएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का माप किससे की जाती है? तो ये मीटर से की जाती है। समांतर क्रम में संयोजन समान प्रतिरोधक 4 प्रतिरोधक के समूह का समतुल्य 4 ओम है तो प्रत्येक प्रतिरोधक का मान होगा 10 का कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा। समांतर क्रम में 4 प्रतिरोधक समतुल्य 4 है तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 16, 10 का डी हो जाएगा। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है तो वोल्ट होता है। ये मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है तो अल्पांक हो जाएगा 0.1 एम्पियर हो जाएगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है तो R IR/I हो जाएगा। आवेश का SI मात्रक होता है तो आवेश का SI मात्रक हो जाएगा कूलम हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखें तो 15 नंबर क्वेश्चन है, 1 ओम, 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट के बैटरी से परिपथ में जोड़ा जाता है तो कितना हो जाएगा? 1 का बी तो हो जाएगा आपका 2 एम्पियर हो जाएगा। तो 1 ओम के 2 तक प्रतिरोध श्रेणी करते होगा, हाँ 2 एम्पियर ही होगा, 15 का भी होगा। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है? तो बी नंबर हो जाएगा, I/V/R हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो I/R², 17 का बी नंबर नहीं होगा और तीनों ये CD होता है। शक्ति बराबर 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा तो बी नंबर हो जाएगा, 484 हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, 30 ओम हो जाएगा। 22 वोल्ट के विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में क्या कार्य होगा? तो कितना हो जाएगा? 24 जूल होगा। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है 21 का डी हो जाएगा, वाट हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो 22 का बी हो जाएगा, टंगस्टन का। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 पर प्रचलित करते इसके द्वारा शक्ति कितना होगा? तो 23 का डी हो जाएगा, तो 23 का 25 वाट हो जाएगा। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर
भी है तो प्रतिरोध R है एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध होगा, तो R बराबर V/I हो जाएगा। जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, इलेक्ट्रॉन होगा 25 का D। 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा तो 0.4 एम्पियर। 26 का B हो जाएगा आंसर। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो वह होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर 120 है, ये वाला नहीं होगा तो आपका हो जाएगा इसका, देखते हैं, इसका हो जाएगा 220 पर C नंबर हो जाएगा। 27 का C नंबर आंसर हो जाएगा। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, ओम मीटर होता है, B नंबर हो जाएगा। R प्रतिरोध के अनुप्रति समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा, N/R हो जाएगा। 1 कूलम विद्युत आवेश में कितना प्रोटॉन रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19। विभवांतर का यह सही मात्रक होता है, वोल्ट होता है। कौन विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट है। विभवांतर का यह सही मात्रक होता है, वोल्ट होता है। 33 का C होगा। 1 वोल्ट कहलाता है, एक B नंबर होगा जूल पर कूलम। विद्युत प्रतिरोध का यह सही मात्रक होता है तो ओम हो जाएगा। किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 220 ओम। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होते तो विद्युत धारा का मान हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती तो बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, 110 हो जाएगा। किसी उपकरण में धन प्लस और ऋण प्लस नहीं होता है, उसकी कुंडली में बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो ये नंबर हो जाएगा दिष्ट DC धारा। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 जूल पर कूलम हो जाएगा। 41 का B हो जाएगा। तब 42 नंबर क्वेश्चन देखें। 42 में अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में होगा। विभवांतर को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। 43 का B हो जाएगा। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, तो पारा हो जाएगा। 44 का C हो जाएगा। टंगस्टन निम्नलिखित किस ताप पर पिघलता है, तो 3500 डिग्री हो जाएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है तो इलेक्ट्रॉन होगा। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज। 48 का ये होगा। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 चिन्ह बोले अल्पमोल होगा तो 0.05 वोल्ट होगा। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विकसित करता है, तो ये नंबर हो जाएगा 0.5 से 1 वोल्ट। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है, तो 6.25 × 10⁻18। 52 का B हो जाएगा। एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पांक कितना होगा, 100 एम्पियर। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। और 54 का D हो जाएगा। प्रतिरोधों के किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा फिर तो पार्श्व क्रम में जोड़ा गया तो उसका तुल्य हो जाएगा। तो आपका 55 का आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, का मान हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर 25 हो जाएगा। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, ओम प्रदर्शित करता है। विभव का मात्रक होता है, वोल्ट होता है। कुल प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को कहते हैं आवेश। वोल्ट बराबर होता है जूल पर सेकंड। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है
आई स्क्वायर आर 60 का सी हो जाएगा। कौन सा वाट का बराबर नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा। 62 का 50 वाट और 220 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्बों में प्रवाहित होती है, तो ये नंबर 0.2 एम्पियर हो जाएगा। 100 वाट 220 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब के तंतों का प्रतिरोध होगा 484 ओम। वाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है एम्पियर। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो विद्युत परिपथ के शक्ति का हो जाएगा डी नंबर P बराबर V²/R। हम लोग इस वीडियो में विद्युत धारा के कुल 68 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखें। तो थैंक यू। इस हमारे यूट्यूब चैनल GS भावेश कुमार को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि मैट्रिक 2022 के स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। थैंक यू।